एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया था। फिर वह रोज उस पेड़ को पानी डालता था और उसके आसपास बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई भी रखता था। उस आम के पेड़ के पास ही में एक नीम का भी पेड़ था। हर दिन वो किसान उस आम के पेड़ में पानी डालता था और उसी का ख्याल रखता था। परंतु उसी के पास जो नीम का पेड़ था उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। यह सब देखकर आम के पेड़ को लगने लगा कि वह बहुत खास है और उसे अपने ऊपर गर्व भी महसूस होने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वह दोनों पेड़ भी एक साथ बड़े हो गए। आम का पेड़ बहुत खूबसूरत लगने लगा। उसके ऊपर मीठे मीठे फल भी लगने लगे। उसके फल लोगों को बेहद ही पसंद आते थे। लेकिन नीम के पेड़ के फल उतने ही कड़वे थे। वह खाने के बिल्कुल भी काम नहीं आते थे। इसीलिए आम के पेड़ को अपने ऊपर घमंड होने लगा। एक दिन नीम का पेड़ आम के पेड़ से पूछता है कि आजकल आप बातें नहीं करते, पहले ही अच्छा था ना जब हम छोटे थे। यह सुनकर आम का पेड़ बोलता है, क्या बताऊं, मैं तुम जैसा खाली तो नहीं बैठा रहता ना। मेरे ऊपर मीठे मीठे फल आते हैं जो लोग समय समय पर आकर खाते हैं। मुझे अपने फलों को अच्छे से संभाल कर रखना पड़ता है, इसीलिए मेरे पास तुमसे बात करने का समय ही कहाँ। यह सुनकर नीम का पेड़ बोलता है, अगर तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो फिर मुझसे बात करना छोड़ दो। आम का पेड़ बोलता है, तुमने सच कहा है, मैं एक बहुत ही खास पेड़ हूँ। मैं लोगों को स्वादिष्ट फल देता हूँ और लोग मुझसे प्यार भी करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मैं तुम जैसे लोगों से बात कर कर अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह सुनकर नीम का पेड़ बोलता है कि अपने आप पर इतना गर्व मत करो। मैं कड़वा ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे फलों से कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। इतना ही नहीं, मेरी जड़ों में, मेरे पत्तों में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को पता है कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। इस तरह हर दिन नीम और आम के पेड़ के बीच में झगड़ा होता रहा। रोज रोज इनका झगड़ा बढ़ता ही गया। दोनों अपनी अपनी तारीफ करने लगे। मैं ज़्यादा खास हूँ तो मैं ज़्यादा खास हूँ। इन दोनों पेड़ों के बीच में एक नारियल का भी पेड़ था जो हर दिन इनका झगड़ा सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ का झगड़ा कुछ ज़्यादा ही होने लगा तो नारियल के पेड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ और कहने लगा, तुम दोनों क्या ये हमेशा झगड़ा करते रहते हो? क्या तुम दोनों अपना झगड़ा बंद नहीं करोगे? ये सुनकर नीम का पेड़ बोलता है, माफ़ करिएगा नारियल जी, मगर ये आम का पेड़ हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। फिर आम का पेड़ बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वही बोलता हूँ जो सभी को पसंद है। आप ही बता दीजिए कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। फिर नारियल का पेड़ बोलता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सच बताऊंगा। तुम बहुत मीठे फल ज़रूर देते हो, लोग तुम्हें पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन नीम के फल बहुत कड़वे ज़रूर हैं, लेकिन उससे बहुत सारे अच्छे अच्छे औषध बनते हैं और वो लोगों के काम भी आते हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि नीम का पेड़ तुमसे बेहतर है।
ये सुनकर आम का पेड़ बोलता है कि तुम्हारे सिर्फ एक फैसला करने से कुछ नहीं होता, मेरे फलों का कोई जवाब नहीं, और ये बात सबको माननी ही होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद आम के पेड़ के सारे पत्ते झड़ने लगे और उसकी जड़ों में कीड़े लग गए, जिसकी वजह से आम का पेड़ बहुत ही कमज़ोर हो गया। यह देखकर किसान ने नीम के पेड़ के बीजों को लेकर उसका आटा बनाकर रोज़ उसकी जड़ों में डालना शुरू कर दिया। उसी तरह कुछ दिन ऐसा करने के बाद जो कीड़े आम के पेड़ पर लगे थे वो सही हो गए। आम के पेड़ की समस्या दूर हो गई। आम का पेड़ वापस से खूबसूरत बन गया, फिर से फूल और फल देने लगा। फिर आम के पेड़ को समझ में आ गया कि अपनी खूबियों को लेकर अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ को नीम की खूबियों का पता चला। हमें इससे यह सीख मिलती है कि किसी भी विषय में हमेशा यह समझना कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी एक अच्छाई को लेकर सामने वाले को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।